मेहनत का फल मीठा होता है। यह बात आपने कितनी बार सुनी है। लेकिन सोचिए, अगर सिर्फ मेहनत करने से राजा बना जा सकता तो बैल सबसे बड़े राजा होते। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत का मतलब सिर्फ खून पसीना बहाना नहीं है। अगर बड़ा बनना है, अगर अपने जीवन में सच में राज करना है, तो मेहनत के साथ नीति, बुद्धि और सही दिशा चाहिए। और यह सब हमें चाणक्य नीति सिखाती है। आज मैं आपको ऐसी 4 बातों में से पहली बात समझाने जा रहा हूं, जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगी। अगर आप इसे समझ गए तो यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। सोचिए, एक कारीगर दिन रात मेहनत करता है। वह अपना खून पसीना बहाकर इमारत खड़ी करता है, लेकिन अंत में राजा उसी महल में रहता है, कारीगर नहीं। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वाला सिर्फ आदेशों का पालन करता है। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि अपनी दिशा तय करना भूल जाता है। चाणक्य कहते हैं, महान बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, सही सोच और सही रणनीति चाहिए। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है, वह अपनी ऊर्जा दूसरों के लिए खर्च करता है। ऐसे लोग कभी कभी दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते बनाते खुद गुलामी में फंस जाते हैं। उदाहरण के लिए, पुराने समय में चाणक्य ने देखा कि मगध के राजा धनानंद के सैनिक और सेवक दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन यह मेहनत धनानंद के साम्राज्य को बड़ा बना रही थी। खुद उन सैनिकों का जीवन बेहतर नहीं हो रहा था। यह गलतफहमी कि मेहनत ही सब कुछ है, आपने भी सुना होगा, कड़ी मेहनत करो सफलता मिल जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? कड़ी मेहनत से आप नौकरी पा सकते हैं, पर कंपनी के मालिक नहीं बन सकते। कड़ी मेहनत से आप एक अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, पर खेल के नियम बनाने वाले नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार है, लेकिन मेहनत तब तक अधूरी है जब तक उसमें दिशा और नीति का साथ न हो। चाणक्य कहते हैं, मेहनत को बुद्धि का साथी बनाओ, तभी तुम राजा बनोगे। राजा और गुलाम का फर्क समझिए। गुलाम वह होता है जो सिर्फ आदेश मानता है, राजा वह होता है जो आदेश देता है। राजा मेहनत करने के बजाय रणनीति बनाता है। वह सोचता है कि कैसे कम मेहनत में बड़ा परिणाम निकाला जाए। यही कारण है कि मेहनत करने वाला हमेशा राजा का गुलाम बनता है। 3 बातें जो गुलाम को राजा से अलग करती हैं। 1. दृष्टि, विजन। राजा भविष्य की योजना बनाता है, गुलाम वर्तमान के काम में फंसा रहता है। 2. रणनीति, स्ट्रेटजी। राजा अपने हर कदम की गहराई से सोचता है, गुलाम बिना सोचे समझे काम करता है। 3. आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। राजा दूसरों पर निर्भर नहीं होता, जबकि गुलाम हमेशा दूसरों के भरोसे रहता है। अब सवाल है कि सोच कैसे बदले और राजा कैसे बने। 1. अपना उद्देश्य तय करें। सबसे पहले यह जानें कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आप दूसरों के सपने पूरे करने में फंसे रहेंगे। 2. मेहनत को सही दिशा दें। मेहनत बर्बाद न करें, हर काम को समझदारी से करें। 3. सीखने की आदत डालें। चाणक्य कहते हैं, जो सीखने से मना करता है वह अपनी काबिलियत को खो देता है। अगर आप नई नई चीजें नहीं सीखेंगे तो दूसरों से पीछे रह जाएंगे। 4. दूसरों को पढ़ें और समझें। राजा दूसरों की सोच और उनकी ताकत को समझता है। यह उसे सही फैसले लेने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर आपने मेहनत को ही सब कुछ मान लिया और सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाया तो क्या होगा? आप दूसरों के सपनों का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। आपकी मेहनत दूसरों को ऊपर ले जाएगी, लेकिन आप वहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप थक जाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसने सोचने की ताकत खो दी वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। चालाकी करना आसान है। आप छोटी छोटी चीजों में दूसरों को मात देकर अपने लिए रास्ता बना सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, चालाकी की उम्र कम होती है। जो व्यक्ति हर बार चालाकी से काम करता है, लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, चालाक व्यक्ति खुद के फायदे के लिए दूसरों को गिराता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति सभी को साथ लेकर ऊपर उठता है। उदाहरण के लिए, मगध के दरबार में अमात्य राक्षस, चाणक्य के समय का मंत्री, बहुत चालाक था। उसने कई बार अपनी चालाकी से दुश्मनों को मात दी, लेकिन अंत में उसकी चालाकी ही उसकी हार का कारण बनी। उसके विरोधियों ने उसकी हर चाल को समझ लिया और उसे हरा दिया। बुद्धिमानी बनाम चालाकी की सोच में अंतर यह है
कि चालाक व्यक्ति केवल आज का फायदा देखता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति आने वाले वर्षों की योजना बनाता है। उदाहरण के लिए, चालाक व्यक्ति रिश्वत देकर जल्दी काम निकाल लेता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सिस्टम बनाता है जिसमें रिश्वत की जरूरत ही न पड़े। विश्वास का महत्व भी यही बताता है कि चालाक लोग भरोसे को तोड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग भरोसा कमाते हैं। चाणक्य कहते हैं, राजा वहीं टिकता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। समस्या का हल भी इसी सोच का हिस्सा है। चालाक व्यक्ति समस्या से बचने की कोशिश करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को जड़ से खत्म करता है। उदाहरण के लिए, अगर पानी की समस्या है तो चालाक व्यक्ति पानी चुराएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति पानी के नए स्रोत खोजेगा। कैसे बने बुद्धिमान? 1. धैर्य रखें। चाणक्य कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति बुद्धिमानी की ओर पहला कदम बढ़ाता है। हर बड़ी सफलता धैर्य से मिलती है। 2. सीखते रहें। किताबें पढ़ें, अनुभव से सीखें और दूसरों की गलतियों से भी सीखें। 3. लोगों की समझ बढ़ाएं। बुद्धिमान बनने के लिए लोगों की भावनाओं, उनकी इच्छाओं और उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है। 4. रणनीति बनाएं। कोई भी काम बिना सोचे समझे न करें। हर कदम का परिणाम पहले से सोच लें। अगर आप चालाक बने रहे तो क्या होगा? 1. भरोसे की कमी होगी। लोग आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। 2. अल्पकालिक सफलता। चालाकी से मिली सफलता टिकती नहीं है। 3. अकेलापन। चालाक व्यक्ति अकेला हो जाता है क्योंकि लोग उससे दूर भागने लगते हैं। चाणक्य की चेतावनी है कि चालाक व्यक्ति का पतन निश्चित है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति का उत्थान तय है। एक बार चाणक्य के पास एक नौजवान आया और उसने पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा मेहनत करता हूं और चालाक भी हूं, फिर भी राजा क्यों नहीं बन पाता? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल छोटे फायदे के लिए कर रहे हो। बड़े बनने के लिए तुम्हें अपनी सोच का विस्तार करना होगा। मेहनत करो, लेकिन बुद्धिमानी से। चालाकी मत करो, क्योंकि चालाक लोग अपना ही नुकसान करते हैं। चाणक्य के अनुसार लक्ष्यहीन व्यक्ति उस कश्ती के समान है जिसे न तो नाविक का पता होता है और न किनारे का। चाणक्य कहते हैं, लक्ष्य व्यक्ति की दिशा तय करता है और दिशा व्यक्ति का भाग्य। लक्ष्य क्यों जरूरी है? 1. यह दिशाहीनता से बचाता है। जब आपके पास लक्ष्य होगा तो आप जानेंगे कि आपके प्रयास किस ओर जाने चाहिए। 2. ऊर्जा का सही उपयोग। लक्ष्य आपको अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने में मदद करता है। 3. प्रेरणा का स्रोत। एक स्पष्ट लक्ष्य आपकी प्रेरणा को जिंदा रखता है। उदाहरण के लिए, सिकंदर महान का लक्ष्य पूरी दुनिया को जीतना था। उसकी स्पष्टता और अटूट संकल्प ने उसे इतिहास का महान योद्धा बनाया। लक्ष्यहीनता का खतरनाक परिणाम भी है। 1. समय का नुकसान। बिना लक्ष्य के आपका समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। 2. दूसरों की गुलामी। लक्ष्यहीन व्यक्ति अपनी ऊर्जा दूसरों के सपने पूरे करने में खर्च करता है। याद रखें, अगर आपके पास योजना नहीं होगी तो आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बनेंगे। 3. असफलता का चक्र। जब कोई लक्ष्य नहीं होता तो आप बार बार असफल होते हैं। इससे आत्मविश्वास कम होता है और आप निराशा में घिर जाते हैं। चाणक्य की चेतावनी है कि लक्ष्यहीनता जीवन को जड़ बना देती है। सही लक्ष्य कैसे तय करें? 1. अपनी क्षमताओं को पहचानें। सबसे पहले समझें कि आप किसमें अच्छे हैं। अपनी ताकतों को पहचाने बिना सही लक्ष्य तय करना मुश्किल है। 2. अपने सपनों को स्पष्ट करें। खुद से पूछें, मैं जीवन में क्या चाहता हूं? बड़े सपने देखिए, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। 3. स्मार्ट लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। 4. योजना बनाएं और कार्य करें। लक्ष्य तय करने के बाद उसे हासिल करने की रणनीति बनाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें। लक्ष्य और मेहनत का रिश्ता भी महत्वपूर्ण है। केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन सही दिशा में। चाणक्य का मंत्र है कि सही दिशा में की गई मेहनत ही व्यक्ति को राजा बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर एक तीरंदाज अपने तीर का निशाना ही तय न करे तो वह कभी भी सही लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। उसी तरह अगर आपके पास जीवन का स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा
तो आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो क्या होगा? 1. भटकाव। आप हर छोटी चीज पर ध्यान देंगे लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। 2. असंतोष। बिना लक्ष्य के जिंदगी खाली और निराशाजनक लगती है। 3. स्वयं पर विश्वास खोना। बार बार असफलताओं से आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। चाणक्य की सलाह है कि लक्ष्य तय करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाएगा। एक प्रेरक कहानी के अनुसार गुरुकुल में एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हारा जीवन लक्ष्य क्या है? एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं अभी तय नहीं कर पाया। चाणक्य ने उसे समझाया, तुम्हारा जीवन तब तक व्यर्थ रहेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करोगे। बनने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। उस दिन से वह शिष्य अपने लक्ष्य की खोज में लग गया और बाद में उसने एक महान राज्य की स्थापना की। पैसा और दिखावे का रिश्ता भी समझना जरूरी है। लोग दिखावा क्यों करते हैं? समाज में अपनी स्थिति दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए और झूठा आत्मविश्वास पाने के लिए। लेकिन दिखावे का परिणाम धन का अपव्यय, आर्थिक संकट और मानसिक तनाव होता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को बेकार की चीजों पर खर्च करता है, वह अपने भविष्य को अंधकार में डालता है। पैसे का सही उपयोग क्यों जरूरी है? 1. भविष्य की सुरक्षा। अगर आज आपने पैसा संभाल कर खर्च नहीं किया तो भविष्य में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। 2. आपातकालीन स्थिति। जीवन में हर समय एक समान नहीं होता। संकट के समय में बचाया हुआ पैसा ही आपके काम आता है। 3. स्वतंत्रता। पैसा आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। सही तरीके से उपयोग किया गया पैसा आपकी आजादी को बनाए रखता है। पैसे का सही प्रबंधन कैसे करें? 1. अपनी आय से कम खर्च करें। चाणक्य कहते हैं, धन को हमेशा बचा कर रखें। दिखावे में अपनी आय से ज्यादा खर्च करना विनाश की शुरुआत है। 2. बचत की आदत डालें। हर महीने अपनी कमाई का कम से कम 20 से 30% बचत करें। यह पैसा आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। 3. निवेश करें। पैसा केवल बचाने से नहीं बढ़ता, उसे सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। निवेश का मतलब है कि आपका पैसा और पैसा बनाता है। 4. दिखावे से बचें। अपने साधनों के भीतर रहकर जीवन जिए। याद रखें, सच्चा राजा वह है जो अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। दिखावे के खतरनाक परिणाम हैं। 1. आण का बोझ। दिखावे के चक्कर में लोग कर्ज में डूब जाते हैं। यह कर्ज न केवल आर्थिक संकट लाता है बल्कि मानसिक शांति भी छीन लेता है। 2. रिश्तों में दरार। जब आप दिखावा करते हैं तो लोग आपके वास्तविक चरित्र को नहीं देख पाते। झूठा दिखावा आपके रिश्तों को कमजोर कर देता है। 3. आत्मसम्मान की कमी। दिखावा करने वाले लोग अंदर से हमेशा खाली महसूस करते हैं। उनका आत्मसम्मान उनकी बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। चाणक्य की सलाह एक सादगी में ताकत है। चाणक्य कहते हैं, सच्चा राजा वही है जो सादगी में जीता है और अपनी ताकत को छुपा कर रखता है। दिखावे से बचें और अपनी ऊर्जा अपने साम्राज्य को बनाने में लगाएं। धन को हथियार बनाएं, कमजोर नहीं। पैसा आपका साथी है, दुश्मन नहीं। इसे समझदारी से खर्च करें और इसे अपनी ताकत बनाएं। अपने संसाधनों का सही उपयोग करें। दिखावे के बजाय अपने पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य की योजनाओं में लगाएं। एक प्रेरक कहानी के अनुसार चाणक्य ने अपने शिष्य को सिखाने के लिए एक बार उसे बाजार भेजा। उन्होंने कहा, तुम बाजार से सबसे कीमती चीज खरीद कर लाओ। शिष्य ने बाजार से सोने की मूर्ति खरीद ली और चाणक्य को दिखाकर कहा, गुरुजी, यह सबसे कीमती है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, यह कीमती तो है पर इसका कोई उपयोग नहीं। पैसे का मूल्य तभी है जब वह आपके जीवन को बेहतर बनाए, ना कि दिखावे में बर्बाद हो। उस दिन से शिष्य ने दिखावे से दूर रहना सीखा और अपने धन का सही उपयोग करना शुरू किया। चाणक्य ने कहा, ज्ञान असली साम्राज्य का आधार है। धन खत्म हो सकता है, ज्ञान नहीं। पैसा, संपत्ति और संसाधन नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान से निर्णय लेने की ताकत मिलती है। राजा और गुलाम के बीच का अंतर उनकी सोच में है। जो इंसान सही समय पर सही निर्णय लेता है वही अपने साम्राज्य का निर्माण कर सकता है।
चाणक्य का मानना है कि ज्ञान आपकी असली पहचान है। एक ज्ञानी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपनी पहचान बनाए रखता है। धन या रुतबा तो समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन ज्ञान आपके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा बन जाता है। ज्ञान कैसे बनाता है आपको राजा? बुद्धिमानी से संसाधनों का उपयोग करें। केवल मेहनत करने से आप गुलाम बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान का उपयोग करने से आप नेता बनते हैं। चाणक्य का सिद्धांत है कि ज्ञानवान व्यक्ति संसाधनों की कमी में भी अवसर ढूंढ लेता है। दूसरों को नेतृत्व देना भी ज्ञान का एक हिस्सा है। ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करता है और नेतृत्व करता है। वह अपने ज्ञान का उपयोग करके टीम को सफलता की ओर ले जाता है। नई संभावनाओं की खोज करें। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह कुंजी है जो नए रास्ते खोलती है। आप अपने ज्ञान के माध्यम से नई योजनाएं और अवसर बना सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने के 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं: पढ़ाई और शोध, अनुभव, गुरु का मार्गदर्शन और आत्मनिरीक्षण। पढ़ाई और शोध नियमित रूप से नई चीजें सीखने और किताबें पढ़ने से ज्ञान अर्जित होता है। अनुभव से असली ज्ञान मिलता है। गुरु का मार्गदर्शन सही दिशा दिखाने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण से खुद की कमजोरियों और गलतियों से सीखने का अवसर मिलता है। ज्ञान की ताकत का एक प्रेरक उदाहरण है। चाणक्य के समय एक गरीब किसान के पास न धन था न संसाधन, लेकिन उसने अपने छोटे से खेत में नई तकनीक और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। कुछ ही वर्षों में वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी बन गया। जब राजा ने उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? किसान ने उत्तर दिया, धन मेरे पास नहीं था, पर मेरे पास जो ज्ञान था वह मेरे साम्राज्य को खड़ा करने के लिए काफी था। चाणक्य कहते हैं, जो केवल दिखावे में रुचि रखते हैं वे कभी ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी व्यक्ति अपने परिणाम से खुद को साबित करता है, ना कि अपने शब्दों से। मेहनत के साथ समझ भी जरूरी है। केवल कठोर परिश्रम से आप राजा नहीं बन सकते। आपको अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। ज्ञान से आप गुलामी की मानसिकता तोड़ते हैं। ज्ञान व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाता है और दूसरों पर निर्भरता खत्म करता है। चाणक्य की सीख है, सच्चा राजा वह है जो ज्ञान के बल पर शासन करता है। धन और सैनिक से ज्यादा राजा की ताकत उसका ज्ञान है। मेहनत को सही दिशा देने के लिए ज्ञान का सहारा लें। बिना ज्ञान के मेहनत केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमेशा सीखते रहें। जीवन में कभी भी सीखना बंद मत कीजिए। हर दिन एक नया अवसर है कुछ नया जानने का। तो दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। मेहनत तभी सफल होती है जब उसमें सही दिशा हो, सही ज्ञान हो और सही सोच हो। अगर आप भी राजा की तरह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं। अब बात आती है आगे की। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपको जीवन में सही मार्गदर्शन देना, चाणक्य नीति और महान विचारों के माध्यम से आपकी सोच को मजबूत बनाना। हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और विचार लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आप चाणक्य की नीतियों से और अधिक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके भविष्य का राजा बनने का सफर यहीं से शुरू होता है। ज्ञान से साम्राज्य बनाइए, मेहनत को सही दिशा दीजिए। हमारे चैनल चाणक्य सूत्र को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। आपके सपनों को सच करने की यात्रा में हम आपके साथ हैं। जय चाणक्य। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक बार उसे संकटों का सामना जरूर करना पड़ता है। वह बात अलग है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से संकटों से निपटता है। कई लोग इसे बहुत ही सरलता से हैंडल करते हैं तो कई घबरा जाते हैं। लेकिन जो लोग संकट काल में खुद को संभाल नहीं पाते और खुद को इससे निपटने के लिए असमर्थ समझते हैं, उनके लिए आचार्य चाणक्य की 5 बातों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, जीवन के मुश्किल समय में ज्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसी कारण व्यक्ति को कई तरह की हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं आचार्य चाणक्य ने हर व्यक्ति के कठिन समय में काम आने वाली कई बातों को बताया है कि विपत्ति के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए
और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वह बातें। धैर्य से काम लें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने विपरीत परिस्थिति में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसी भी परिस्थिति हो उस समय धैर्य न खोएं और शांति से अपना कार्य करते रहें और अपने अच्छे समय के आने का इंतजार करें। परिवार के सदस्यों की करें। सुरक्षा। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना इंसान का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए जब भी परिस्थिति विपरीत हो, सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संकट के समय अपने परिजनों का साथ निभाना चाहिए। धन की बचत का रखें ध्यान। व्यक्ति को हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। कहा जाता है कि संकट के समय आपका सबसे बड़ा साथी धन ही होता है। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है, उसके लिए संकट से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। ठोस रणनीति बनाएं। कोई भी व्यक्ति जब संकटों से घिरता है तो उसे एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास संकट से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति तैयार होती है तो वह समय बहुत ही सरलता से निपट जाता है। साथ ही व्यक्ति एक चरणबद्ध तरीके से कार्य भी करता है। पहले से तैयार रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर मुसीबतें आती हैं तो उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि संकट के समय उसके पास ना तो पर्याप्त अवसर होते हैं और ना ही चुनौतियों से निपटने के लिए कोई साधन। इसीलिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। यह 5 लोग कितने भी वफादार हों, धोखा अवश्य देते हैं। दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं और वफादारी दिखावा करके धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, यह 5 लोग कितने भी वफादार क्यों ना हों, लेकिन यह धोखा अवश्य देते हैं। तो आखिर वे 5 लोग कौन से हैं? आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थीं, तो उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से 5 लोग हैं जो चाहे कितने भी वफादार हों लेकिन धोखा जरूर देते हैं, और जीवन भर साथ कौन निभाता है? फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझोगी कि 5 प्रकार के लोग कितने भी वफादार हों मगर धोखा अवश्य देते हैं, और साथ ही यह भी समझोगी कि जीवन भर साथ कौन निभाता है। मगर मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसको पूरा और मन से सुनना, और 2 ध्यान की बातें भी प्राप्त होंगी। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, आप कहानी शुरू कीजिए। मैं आपको वचन देती हूं कि आप जो भी कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है, एक राजा और उसका मंत्री दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की एक ही मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। दोनों अलग अलग केवल कभी कभार ही रहते थे। जहां राजा रहता था वहीं उसका मंत्री भी रहता था, और जहां पर मंत्री रहता था वहां पर राजा रहता था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन सुबह को राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां उनको एक साधु मिल गया। उस साधु के पास आग के पास में एक कुकड़ू बैठा हुआ था। राजा और मंत्री को ऐसा लगा जैसे वह पूजा कर रहा है, क्योंकि उन दोनों की तरफ उसने बिल्कुल भी नहीं देखा था। उस साधु को देखकर राजा अपने मंत्री से कहने लगा, चलो चलकर इस साधु से बात करते हैं। हो सकता है कि साधु से मिलने के बाद हमारा कुछ काम हो जाए। हमारे घर में पुत्र की किलकारियां गूंजने लगें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा और मंत्री उस साधु से मिलने के लिए उसके पास गए।
दोनों ने साधु के सामने बैठकर उसे प्रणाम किया और अपना दुख उस साधु को बताया। वह दोनों साधु से कहने लगे, हम दोनों के कोई संतान नहीं है। सिर को नीचे झुकाए हुए वह साधु कहने लगा, राजा और मंत्री, तुम दोनों दुखी बिल्कुल मत हो। मैं तुम्हें 2 आम देता हूँ। यह आम अपने साथ लेकर जाओ और आप दोनों अपनी अपनी पत्नी को खिला देना। इन दोनों आमों को खाने के बाद में तुम दोनों की पत्नियां गर्भ धारण करेंगी और समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वहीं राजा और मंत्री आम लेने के बाद में साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घर लौट गए। आम ले जाकर अपनी अपनी पत्नियों को खिला दिया। फिर ठीक समय पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और मंत्री के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारा दान किया गया, गरीब लोगों को खाना खिलाया गया और सारे कैदियों को छोड़ दिया गया। उस राज्य में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। वहीं दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे तो उनकी देखभाल के लिए कई दासियां रखी गईं, जो उनकी देखभाल करती थीं। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हो गए। तब उन्हें गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। समय आने पर राजा और मंत्री का बेटा दोनों शिक्षा और कला में बहुत ही अच्छे निकले। वहीं जिस प्रकार राजा और मंत्री के बीच में प्रेम था, एक दूसरे के बिना न कहीं जाते थे और न एक दूसरे के बिना खाना खाते थे, बस उसी प्रकार राजा और मंत्री की तरह उनके पुत्र भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर दोनों साथ साथ रहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर जब राजा और मंत्री का पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वे दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहां पर वे दोनों कई घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास लगी। वे अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने अपने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजकुमार वहीं घोड़े के पास बैठ गया और मंत्री का बेटा पानी की खोज में चला गया। उसे जल्दी ही एक छोटी सी नदी मिल गई। वह राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और वह उस नदी के स्रोत को ढूंढने के लिए चला गया। वहीं जब मंत्री का बेटा 1-2 मील आगे निकल गया तो उसे उस नदी का स्रोत मिल गया। वहां उसने एक सुंदर परी को एक शेर के साथ बैठा देखा। मंत्री के बेटे ने देखा कि वह शेर उस परी से डरा हुआ था। ऐसा दृश्य देखकर वह मंत्री का बेटा चौंक गया और अपने मित्र राजकुमार को बताने के लिए दौड़कर उसके पास गया। मंत्री पुत्र राजकुमार को पिलाने के लिए पानी भी साथ लेकर गया। वह राजकुमार के पास पहुंच गया। वहीं जो मंत्री का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहां थे? मैं प्यास के मारे परेशान था और तुम ऐसे डरे डरे क्यों दिखाई दे रहे हो? आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर मंत्री का बेटा बोला, कुछ नहीं हुआ। तो राजकुमार बोला, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ कोई घटना अवश्य घटित हुई है। फिर तो राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का बेटा कहने लगा कि मैंने एक सुंदर लड़की को देखा है। वह शेर के पास बैठी हुई थी और वह शेर उस लड़की से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उस लड़की की सुंदरता के जादू ने उस शेर को अपने बस कर लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर उस मंत्री के लड़के की बात सुनकर वह राजकुमार कहने लगा, अगर वह लड़की इतनी सुंदर है तो मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहता हूं। तुम एक काम करो, मुझे उस लड़की के पास अभी लेकर चलो। वहीं मंत्री का बेटा एकदम से राजी हो गया और फिर दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। फिर नदी के स्रोत के पास जाकर उन दोनों ने देखा कि शेर उस परी की गोद में सिर रखकर सो रहा है। तो मंत्री का बेटा बोला, तुम डरो मत, जब तक शेर सोया हुआ है तब तक हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वे दोनों उस लड़की के और करीब चले गए। वहीं मंत्री के बेटे ने शेर का सिर उठाकर उसे जमीन पर लिटा दिया, जबकि राजकुमार ने उस लड़की को पकड़ा, क्योंकि वह उस लड़की पर मोहित हो गया था। वह उसको साथ लेकर वहां से चल दिया और अपने मित्र मंत्री के बेटे से कहा, मैं इस परी को लेकर जा रहा हूं, तुम मेरा पीछा मत करना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती,
फिर जब शेर जागता है तो वहां पर मंत्री के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर कहता है, वह परी कहाँ गई? तो मंत्री का बेटा कहता है, मेरा दोस्त उस परी को लेकर गया। तो शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो परी को लेकर के चला गया और तुम्हें मरने के लिए मेरे पास में छोड़ गया? वह तुम्हारा मित्र नहीं, वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता है जैसे तुम्हारे दोस्त राजकुमार ने तुम्हारे साथ किया है। स्वयं तो परी को लेकर चला गया और तुम्हें मेरे पास मरने के लिए छोड़ गया। वह तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूं कि आखिरकार सच्चे दोस्त कैसे होते हैं और कौन से लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर कहने लगा, एक बार की बात है, 3 मित्र थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण